So let's start with a new poem on killing a tree. So this poem is written by Jeev Patel, and if I have to give you some information about him, so Jeev Patel is an Indian poet, playwright, painter, and also a physician. So he lives in Mumbai, and Patel actually belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the green movement, which is actually involved in an effort to protect the environment. So his poems speak of deep concerns for nature and expose man's cruelty to it. So he is still alive. He born on 18 August 1914 Mumbai. Now Jeev Patel is also an environmentalist. So according to this poem, you can literally understand like what kind of uh, notions, the ideas he want to portray, and what he want from us in reality. So let's continue with the poem now. The first stanza. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. So, in the first stanza itself, it wants to try to portray this thing that a single jab means a single blow, okay, when you hit someone. So, it cannot kill a tree with a jab of knife. ठीक है, अगर आप किसी को एक चाकू से छुरी से मारोगे तो इंसान तो मर सकता है, बट व्हाट अबाउट द ट्री? तो पेड़ को तो नहीं मार सकते ना एक चाकू से या छुरी से, एक जैब मार दो, मतलब एक झटके से किसी को जोर से मारो तो आप उससे उसे मार सकते हो, पेड़ को गिरा सकते हो. सो इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its. सो एक पेड़ जो बनता है वो एक बहुत ही कंज्यूम करते हुए अर्थ को, उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके मिनरल्स, इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करने के बाद फिर वो पूरा बड़ा होता है, उसे सालों लग जाते हैं. ठीक है. सो इतनी ताकत आ जाती है उस पेड़ के अंदर कि उसे मारना या फिर उसे ख़त्म करना इतना ईजी नहीं होता. सो राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग मतलब वही हो गया मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. ठीक है. अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. ठीक है. धूप, हवा, पानी, हर चीज़ लेने के बाद एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रस हाइट. अब यहाँ पे देखो लैप्रस का वर्ड क्या होता है. वी ऑलरेडी नो लेप्रेसी. लेप्रेसी क्या होता है कि दाग धब्बे जो हो जाते हैं, एक बीमारी होती है, ह्यूमन स्किन के लिए होती है. ठीक है. स्किन टिश्यूज के रिलेटेड होती है. यहाँ पे क्या है, लैप्रस होगा डिसकलर्ड बार्क. बार्क क्या होता है, एक टहनी. ठीक है. तो उसका जो है बार्क क्या है, डिसकलर्ड है, उसका कोई कलर नहीं है. लेकिन वहां से भी क्या हो रहा है, स्प्राउटिंग लीव्स, उसमें से भी क्या हो रहा है, लीव्स निकल रही हैं. मतलब अगर वैसे तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, लेप्रस वो हिस्सा हो गया जो खराब है, लेकिन पेड़ों के अंदर लेप्रस वो हिस्सा है जो खराब है, लेकिन फिर भी उसमें से भी लीव्स निकल जाती हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ कंसेप्ट दैट द पोएट एक्चुअली वांट्स टू डिस्क्राइब इन द फर्स्ट स्टैंजा. सो नाउ इन द सेकंड स्टैंजा, सो हैक एंड चॉप. हैक एंड चॉप क्या हो गया कि बहुत रफली किसी को ब्लो करना, बहुत जोर से किसी को स्ट्राइक करना. ठीक है. बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. लेकिन ये भी जो है अलोन इस चीज को नहीं कर पाएगा, उसे खत्म नहीं कर सकता पेड़ को. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और ज्यादा दर्द भी नहीं होगा इस चीज से भी. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. जो आप टहनी काट दोगे, ठीक है, चॉप कर दोगे, मतलब उसका एक पेड़ का जो टुकड़ा होगा, हिस्सा होगा, कोई लोगों को आपने देखा होगा टहनी काट देते हैं. ठीक है. पेड़ों की, नीम की टहनियाँ काट देते हैं, किसी भी पेड़ की टहनी जो है वो काट देते हैं फॉर वट एवर पर्पज. सो वो क्या होगा, ब्लीडिंग बार्क. अच्छा, ब्लीडिंग बार्क जो है मतलब इसे एक एहसास दिखाया ह्यूमन से रिलेट करके, वो हील हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. ठीक है. छोटी छोटी सी उसमें से फिर से टहनियाँ निकलने स्टार्ट हो जाएंगी. मिनिएचर बोज. ठीक है. बड़ी 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 नहीं, सॉरी, मिनिएचर है ना, तो मिनिएचर मतलब छोटी बोज, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज. जिसे अगर छोड़ दिया जाए तो वापस से वो दोबारा एक अपने पूरे फॉर्म में आ जाएगा. आपने कहीं जगह पे देखा होगा कि एक पेड़ जो है वो छोटा सा रहता है. ठीक है. उसके हिस्से को काट देते हैं तो उसमें से छोटी छोटी सी जो है ना ट्विग्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, छोटी छोटी सी
पेड़ जो है हल्की सी उसमें पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, छोटी सी लकड़ियाँ निकल जाती हैं, ठीक है, जिन्हें ट्रंक्स भी कह सकते हैं। लेकिन ये मिनीचर है, मतलब छोटे, बहुत छोटे। लेकिन कुछ इन्हें अगर वक्त दिया जाए, इन्हें अनटच रखा जाए, ठीक है, इन्हें कोई भी छेड़े ना, इन्हें प्रॉपर तरीके से इन्हें न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, पानी, हवा, धूप, सो अगेन दे विल राइज अगेन, दे विल मेक बिकम अ न्यू ट्री अगेन। सो इन द फर्स्ट टू स्टैंजाज इट इज एक्सप्लेन के आप जो है पेड़ को पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जैसे थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है, वहाँ पे पोएट बता रहा है कि अब आप इसे ख़त्म कैसे कर सकते हो। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, ठीक है, उसकी जड़ निकाल दो, उसकी पूरी जड़ जो है आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग, आपने शिप्स में देखा होगा एंकर यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि शिप को रोक दिया जाए। सो एंकरिंग अर्थ, जो पेड़ जो है अपनी रूट्स की वजह से ज़मीन से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से वो बना रहता है, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए बट इट वॉन्ट मूव, ठीक है, पेड़ को कोई नहीं हिला पाता, बहुत मुश्किल होती है। सो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे खींच के निकालना पड़ेगा, जड़ से निकालना पड़ेगा, तब जाके उस पर कुछ असर होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, उसे रस्सी से बांध के टाइड, ठीक है, और फिर स्नैप्ड आउट। सो स्नैप्ड आउट का मतलब क्या हो गया कि उसे फिर एकदम से झटके से अलग कर देना, ठीक है, ज़मीन के हिस्से से उसे बिल्कुल अलग करके निकाल के फेंक देना। और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव क्यों? क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं, तो एक तरह से केव हो गया ना, जैसे गुफा में उन्होंने अपना पूरा घर बना रखा है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उसके बाद जो है पेड़ की असली ताकत जो है वो निकल कर आती है। तो हमारी असली ताकत जो होती है वो हमारे अंदर होती है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जो सबसे सेंसिटिव है, अगर जड़ को हल्का सा भी नुकसान हो जाए तो क्या होगा, पूरा पेड़ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सो ये सेंसिटिव पार्ट होता है सबसे ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये हमें पता ही है कि हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, तो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है। अच्छा, बहुत ही इंटरप्रेटिव पोएम है ये, आप इसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि पेड़ों से रिलेट करके। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So in the last stanza, the poet actually wants to try to say now it is almost done. आपने पेड़ को निकाल के फेंक दिया, अब उसे मरने देना है, ठीक है। कैसे? स्कॉचिंग और चॉकिंग, ठीक, सांस ले ही नहीं सकता, जड़ जो है बाहर निकल जाएगी तो मर जाएंगी वो, ठीक है। स्कॉचिंग, हीट, जो उस पर गर्मी पड़ेगी उससे वो मर जाएगी, ब्राउन होने लगेगी, हार्ड, सख्त हो जाएंगी रूट्स, ठीक है। ट्विस्टिंग, विदरिंग, जो है एक दूसरे में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। एंड देन इट इज़ डन, और इस तरीके से आपने क्या करा है कि उस पूरे पेड़ को ख़त्म कर दिया, आपने उसे पूरा मार दिया। सो पोएम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्रुएल्टी दिखा रहा है इंसानों की टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। सो इट्स अ गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड, ठीक है, टू द मैन काइंड। बट स्टिल ह्यूमन नेचर क्या होता है? ह्यूमन नेचर तो यही रहेगा कि ख़त्म कर देना है। सो ये पोएम सरकास्टिकली जो है ना मेंशन कर रही है कि कितना एक पेड़ को टाइम लग जाता है बनने में, उसे साल दर साल लग जाते हैं, और कुछ ही पल लगेंगे इंसान को उसे काट के अलग कर देने, उसे मार देने में। बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट ट्रीज, ठीक है, प्लांट्स जो हैं ये दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, इनमें भी जान होती है, इनमें भी सेंस होते हैं, हर चीज़ है, ये भी एक अपने फंक्शन की तरह, जैसे हम जिंदा हैं ये भी एहसास कर सकती हैं हर चीज़ का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो इनको इस तरीके से मारा जा रहा है, इतना इनका डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा हो चुका है अब कि उससे हमारी लाइफ पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस, इट मीन्स द पोएटिक डिवाइसेस। So in this poem, there is no rhyme scheme. So it is written in free verse. Now the second poetic device is enjambment. Enjambment is when a sentence continues into two or more lines without any punctuation. So let's see over here. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैब ऑफ द नाइफ के बाद जो है कोई भी पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं हुआ, नो नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, हाइफन,
anything, and it is continued with the second line. Same over here, feeding, और फिर वो भी आगे कंटिन्यू हो गया, और एब्जॉर्बिंग भी फिर आगे कंटिन्यू हो गया. ठीक है. सो इस तरीके से क्या होती है, ये इंजैम्पमेंट के पार्ट होते हैं. लाइक हेयर ट्रीज एक्सपोज्ड, कंटिन्यू हो गया. ठीक है. सो कहीं पर भी एंड चॉकिंग फिर कंटिन्यू हो गया, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया गया है. सो इंजैम्पमेंट इस पोएम के अंदर बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, एक कंटिन्यूएशन दिखाया गया है. ठीक है. कहीं पे भी कोई ज़्यादा फुल स्टॉप नहीं रखा गया, कंटिन्यूएशन ज़्यादा रखा गया है सेंटेंसेस में, लाइंस में. अब मेटाफर. मेटाफर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, किसी चीज़ से रिलेट करते हैं. लाइक यहाँ पे लैप्रस. सो लैप्रस मैंने आपको बता दिया कि स्किन का डिजीज़ होता है. ठीक है. पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रसी. सो वहाँ पे डिसकलर होता है, अनइवन कलर हो जाता है. सो वैसा ही यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया पेड़ से रिलेटेड. अब यहाँ पे क्या है, ब्लीडिंग बार्क. सो ब्लीडिंग बार्क किस चीज़ के लिए होता है, यहाँ पे जब पेड़ों के लिए सांप निकालते हैं. ठीक है. यू नो दैट एक लिक्विड होता है जिसको कई तरीके के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. पेड़ों से निकाला जाता है. जैसे कि रबर के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. इसके अलावा मैपल सिरप उसके लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो ब्लीडिंग किस चीज़ से रिलेटेड होती है, वो ह्यूमन से रिलेटेड होती है, ह्यूमन ब्लड से. जब कैसे कोई कट लग जाता है तो खून बहना स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेड़ों में एक कट मारते हैं जिससे सैप को निकाला जाए. तो इसलिए यहाँ पे क्या गया, द ब्लीडिंग बार्क विल हील. जो सैप से वो निकाला गया है वो भी ठीक हो जाएगा. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, दो और दो से ज़्यादा रिपीट होते हैं एंड दे आर मोर क्लोजली प्लेस्ड. ठीक है. एक दो वर्ड छोड़ के अगर एक साथ हैं तो उसको रखा जाता है. लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स को, जो भी स्टार्टिंग में जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, वो अगर रिपीट होते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लीडिंग बार्क. ठीक. सो एक पार्ट तो ये हो गया हमारा. अब सेकंड हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, वाइट और वेट. तो यहाँ पे हमारा इलिट्रेशन क्या हो गया, डब्ल्यू. ठीक है. वाइट और वेट. अब यहाँ पे देखो बीच में एंड है, तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ भी स्पेस हो लेकिन वो एक लाइन के अंदर है. ठीक है. इन अ सिंगल लाइन अगर कोई वर्ड सेम रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड वाला, तो वो एलिट्रेशन में आ जाएगा. फिफ्थ पोएटिक डिवाइसेस में रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होता है कि किसी वर्ड का, इस सेंटेंस का दोबारा से रिपीट होना, उसको एम्फेसाइज करना. यहाँ पे जो वर्ड है ये पुल्ड आउट. ठीक है. सो पुल्ड आउट रिपीट हुआ है, तो मीन्स पोएट का बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है पुल्ड आउट के लिए, जैसे उसको निकाल के बाहर फेंक देना. तो पेड़ों के लिए से बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो इस वजह से पुल्ड आउट रिपीट हुआ है. एक तो यहाँ पे पुल्ड आउट रिपीट हुआ, दूसरा पुल्ड आउट इससे पहले ही ऊपर रिपीट हुआ था. सो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना. आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं आगे भी और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं. अगर कोई आपका सजेशन हो वीडियोस के रिगार्डिंग किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए, सो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना. और वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो वो आप देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.